गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड की भयानक हकीकत। एक बार ज़रूर वीडियो को गौर से देखें और सुनें। मोहब्बत की शादियां आमतौर पर चंद डाइजेस्ट, कुछ फिल्मों, थोड़े बहुत तोहफे तहफ़ का नतीजा होती हैं। लड़कियां और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फ़िल्मों में कुछ शादी के बाद की कहानी दिखाई ही नहीं जाती। इससे फ़िल्म फ्लॉप होने का डर होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गोठ गांव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। जिन लोगों को देखकर तुम्हारे दिल में मोहब्बत का ख्याल आता है, उनका तो हर ड्रामे और फिल्म में नए से नया महबूब होता है। तो जिनको देखकर तुम मोहब्बत कर रही हो, ज़ाहिर है फिर तुम्हारी मोहब्बत भी ऐसी ही होगी, एक के बाद एक से, या जो तुमसे कर रहा है वो एक के बाद एक से। क्योंकि आजकल लोग मोहब्बत नहीं जिस्म चाहते हैं, इसलिए शहर देखकर मोहब्बत करते हैं। बग़ैर निकाह के ही जिस्म तक आसानी से रसाई हो और इस्तेमाल करके छोड़ सके, और फिर एक नए महबूब की तलाश शुरू हो जाती है। अब लोग सिर्फ तब तक ही अच्छे बनते हैं जब तक उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, और जब मौका मिल जाए तब अपना घटिया चेहरा दिखाते हैं। और सबसे अहम बात कि जब मिलना वही है जो नसीब में है, तो फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर अल्लाह पाक की लानतों का तोक गले में क्यों डालें। और अल्लाह पाक को नाराज़ करके कोई भी खुश नहीं रह सका, सारी ज़िंदगी रोता ही रहा। क्योंकि जिस रिश्ते से रब ताला ने मना फरमाया, इसमें बरकत कैसे हो सकती है। अल्लाह पाक की नाफरमानी करके बाद में गिला करने से बेहतर है कि अभी से ही ऐसे रिश्तों से बाज रहें, क्योंकि गुज़रा वक्त और लुटी इज़्ज़त फिर कभी वापस नहीं आएगी। ऐसी बहुत सी लड़कियां आज फहाशी के अड्डों पर अपना जिस्म बेच रही हैं। कुछ कोठे पर नाचने वाली तवाइफ बन गई, और कुछ ने ख़ुदकुशी कर ली, और कुछ के माँ बाप ने कहा कि हमारी तो कोई बेटी ही नहीं थी। ये सब वही हैं जिन्होंने गैर महरमों से दोस्तियाँ की थी और बार बार यही कहती रही कि मेरे वाला ऐसा नहीं, मेरे वाला ऐसा नहीं। और बॉयफ्रेंड ने उन्हें ऐसी मोड़ पर ला खड़ा करके साबित किया कि मैं ऐसा ही था, सिर्फ तुम्हारी आंख पर झूठी मोहब्बत की पट्टी थी। आप खुद सोचें, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा रब भी तुम्हें उससे पर्दे का हुक्म नहीं देता। इसलिए अभी भी वक्त है, संवर जाओ और छोड़ दें ऐसे ताल्लुक़ और मोहब्बत को जिससे रब ने मना किया है। बार बार पर्दे का हुक्म हुआ है क्योंकि गैर मुहर्रम किसी हद तक मुखलिस है, ये रब्बुल इज़्ज़त हमसे बेहतर जानता है, इसलिए उससे पर्दे का हुक्म दिया। और तो और कुरान पाक में औरत को इंतहाई मजबूरी की हालत में भी गैर मुहर्रम से पर्दे के पीछे से ही भी इतने सख्त अल्फाज में बात करने का हुक्म दिया गया है कि गैर मुहर्रम दिल में औरत के बारे में कुछ भी ख्याल लाए बगैर फ़ौरन वहाँ से भाग जाए। मतलब हकीकत ज़िंदगी में तो क्या ऑनलाइन भी किसी से बात नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो गुनाहगार होगी। आप ख़ुद सोचें, जिस माशरे में हकीकी ज़िंदगी में शादी करने के लिए औरत और इसी की पूरी फैमिली को देखकर सब कुछ जानकर भी सौ नखरे किए जाते हों, और उन सब के बाद कहीं जाके हाँ या ना होती है, ऐसे माशरे में सिर्फ लड़की को देखे या बिना देखे सिर्फ एक दो तस्वीर देखकर साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले कहाँ सच्चे हो सकते हैं। ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए होता है कि लड़की को पूरी तरह प्यार में पागल और बेवकूफ़ बनाकर मोहब्बत के नाम पर जिस्म तक रसाई हासिल करना है। शादी का दावा या शादी का वादा करने का मतलब सिर्फ हवस, यानी शादी से पहले ही इस्तेमाल करके छोड़ना है। शादी कोई नहीं करेगा। जो लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं उन्हें आवारा समझा जाता है। ऐसी लड़की को बिना शादी के इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है। इज़्ज़त से बीवी कोई नहीं बनाना चाहता। इसलिए जितना हो सके दूर रहें ऐसे ताल्लुक़ और मोहब्बत से, क्योंकि गुज़रा वक्त हाथ नहीं आता। इसलिए अभी समझे, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और मोहब्बत के नाम पर
جن پاک ہستیوں کی مثال دی جاتی ہے انہوں نے محبت نہیں کی۔ کسی کو سیدھا رشتہ بھیجنے میں اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، اسی لیے ان پاک ہستیوں پر جاہلوں کی باتوں میں آ کر بہتان نہیں لگائیں۔ جو تمہارے گھر میں سب سے زیادہ اور حقیقی پیار کرنے والے ماں باپ، بہن بھائی ہیں، تو تم ان سب کے باوجود حرام محبت کیوں چاہتی ہو؟ تمہارے محرم تمہیں دل و جان سے چاہتے ہیں، یقیناً وہ تمہارے لیے ایک اچھا انسان خود تمہیں ڈھونڈ کے دیں گے، اور یہی اصل محبت اور نیک نامی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ہم نے نکاح کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ مطلب پہلے سب وہم ہوتا، عادت سی ہوتی، محبت نہیں پاگل پن ہوتا ہے، وہ یہ سب فضول میں پڑ جاتا ہے۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک، سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر ویڈیو کو اچھی لگی تو دوسروں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔